प्रीता और करण ने पलट दिया कोर्ट में केस और जज ने राजवीर को कर दिया बाइज्जत बरी, लेकिन दे दी शौर्य को उसके किए की सजा और गुनहगार साबित हो गया शौर्य और ले गई पुलिस शौर्य को जेल। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्रीता कॉलोनी में करण से अपने राजवीर को बचाने की रिक्वेस्ट करेगी, तभी करण प्रीता को कहेगा कि मैं राजवीर को कुछ होने नहीं दूंगा, तुमसे वादा करता हूँ प्रीता, उसे कुछ नहीं होगा। यह सुनकर प्रीता के चेहरे पर करण को खुशी दिखाई देगी, जिसे देखकर करण भी खुश हो जाएगा। और लेकिन जब शाम को कोर्ट में राजवीर की पेशी होगी और कोर्ट में निधि, राखी माँ, करीना बुआ और दादी एंड प्रीता, सृष्टि और मोहित होंगे और करण राजवीर को कैसे बचाए इसके लिए बाहर होगा, तभी प्रीता करण के कोर्ट में आने का वेट करी होगी और प्रीता सृष्टि को कहेगी मैंने आज मिस्टर करण लूथरा से बात की थी, उन्होंने बताया था कि वो मेरे राजवीर को कैसे भी करके बचा लेंगे, लेकिन अब तक वो कोर्ट में नहीं आए। जिसे सुनकर सृष्टि को काफी बड़ा शौक लगेगा और करण बाहर राजवीर को बचाने के लिए अपने बड़े वकील से बात कर रहा होगा और करण अपने एडवोकेट को कहेगा कि मेरे बेटे शौर्य ने इनोसेंट राजवीर को चोरी और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में फंसा दिया है और मैंने मेरे बेटे से भी केस लेने की बात की थी, लेकिन वो वापस केस लेने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं? अभी कोर्ट में उसकी सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। यह सुनकर बड़ा वकील यानी एडवोकेट करण को एडवाइस करेगा और करण को कहेगा कि मिस्टर करण लूथरा, राजवीर को सजा मिलने से बचा पाना अब तो नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन हमारे पास एक ही रास्ता है। आप पूरे लूथरा इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा होना और शौर्य तो आपका बेटा है ना, तो आप कोर्ट में जाकर कह सकते हैं कि शौर्य ने जो कुछ भी किया है और राजवीर पर जो कुछ भी इल्जाम लगाए हैं वो अपने निजी पर्सनल बदला लेने के लिए लगाए हैं और सारे के सारे शौर्य के राजवीर पर लगाए हुए इल्जाम झूठे हैं। हमारे घर में चोरी राजवीर ने की ही नहीं थी। यह सुनकर जब जज करण को कहेंगे कि आप यहाँ पर कटघरे में आकर अपनी बात रखिए, तभी यह सुनकर जब करण कटघरे में जाएगा, तभी जब जज साहब के राजवीर को सजा देने से पहले करण अपने घर में चोरी हुई ज्वेलरीज की कॉपी बनवाकर कोर्ट में गिरीश के जरिए मंगवाएगा और जज साहब को कहेगा देखिए जज साहब, यह रहे घर में वो सारी ज्वेलरीज जिसका इल्जाम राजवीर पर लगाया गया था। ज्वेलरीज कहीं नहीं बल्कि हमारे घर में ही थी और ये कभी चोरी हुई ही नहीं। आज सुबह मुझे ये सारी ज्वेलरीज के बारे में पता चला और ये सारी ज्वेलरीज और किसी के नहीं बल्कि शौर्य के कमरे में से मिली। यह सुनकर शौर्य निधि को काफी बड़ा झटका लगेगा और जब कोर्ट कहेगा कि ठीक है, लेकिन आपके बेटे शौर्य ने राजवीर पर अटेम्प्ट टू मर्डर का भी इल्जाम लगाया है, तब यह सुनकर करण कहेगा वो भी झूठा है। अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा राजवीर और शौर्य के बीच में हुआ ही नहीं है। राजवीर को फंसाने के लिए शौर्य ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैंने उसके मुंह से ही उसकी माँ यानी निधि के साथ बात करते हुए सुना ताकि राजवीर जेल से कभी बाहर ही ना आ पाए। यह सुनकर जब जज करण को जाने के लिए कहेंगे और शौर्य को कटघरे में बुलाते हुए कहेंगे कि शौर्य आप यहाँ पर आइए, तब यह सुनकर जब शौर्य कटघरे में जाएगा और जज साहब जब शौर्य से सवाल पूछेंगे और कहेंगे कि अभी अभी आपके डैड ने जो बताया क्या वो सब सच है, तब यह सुनकर शौर्य कुछ बोल नहीं पाएगा और ना चाहते हुए शौर्य हाँ कह देगा और कह देगा कि हाँ ये सब सच है, मैंने ही राजवीर को फंसाने के लिए ये सब किया था। जिसे सुनकर कोर्ट शौर्य को सजा और राजवीर को बाइज्जत बरी करने का फैसला सुना देगी और शौर्य को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं, और करण कोर्ट में राजवीर को बचाकर सही करेगा क्या नहीं, और आप करण प्रीता की जोड़ी को वापस एक साथ होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और निधि की असली सच्चाई करण के सामने आनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।